हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्री विदुर जी जो है उद्धव जी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उनको गुरु स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जो है स्वयं भगवान से ये आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञान को पाया। तो श्री उद्धव जी ने कहा, आप विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान के प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मृत्युलोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो हम जानते हैं कि जब भगवान उद्धव को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, तब मैत्रेय मुनि भी वहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने भी जो है डायरेक्टली जो है भगवान के मुखारविंद से इस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से ऊंचा पुरुष की दुष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध से के विषय में सतर्क रहना चाहिए। ये जो है कि मर्यादा व्यतिक्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि क्यों न कोई बहुत ही ज्ञानी हो, या यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उससे ये मर्यादा जो है, मर्यादा व्यतिक्रम को ध्यान में रखना चाहिए और उसे अपना बड़ापन उनके सामने नहीं करना चाहिए, किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए अपना बड़ापन। इतना भी ज्ञान हो दिखाना नहीं चाहिए, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। जब तक कोई हमें नहीं कहता, या गुरु या वरिष्ठ सीनियर भक्त हमें आदेश नहीं देते कि हम कुछ बोले, तो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों का ही एटिकेट है। Prabhupada ji कहते हैं, although one may be well versed in the transcendental science, one should be careful about the offense of maryada vyatikram or impertinently surpassing a greater personality। यहाँ पे उद्धव जी के चरित्र से शिक्षण दे रहे, तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमसे जो
वरिष्ठ है, जैसे कि 3 प्रकार का है। एक जो है उम्र, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान में जो आगे है, जो ज्यादा जानता है, और तीसरा है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर चुका। 3 श्रेणियां। और जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करता है, तो ये प्रचार क्या है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत समझाते हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कितना भी ज्ञान को क्यों न हो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए ये वयोवृद्ध गुरुओं को प्राय सम्मान में ऊपर चढ़ी न करे, उनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उनके ऊपर आगे जाने का कोशिश नहीं करे। शास्त्रों के आदेश अनुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के सुभाषिसों का विनाश होता है। हरिनाम के हरिनाम लेने में 10 अपराध है। उन अपराधों में से पहला अपराध यही है। एक तो भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन उसने लगाया, उन महाभागवतों की निंदा करना। उससे जो है वो निंदा करने से जैसे हम ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए अपनी स्थिति। इसीलिए इससे जो है भक्ति नष्ट हो जाती है। तो पहला यही है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध करने से मान लेना या फिनिश्ड, हम फिनिश्ड हो गए। हरि स्थाने अपराधे तारे हरिना, तारे स्थान तुम्हार स्थाने अपराधे नहीं परिता। तो इसीलिए ये सावधान रहना चाहिए। और तीसरा अपराध है कि गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो ये शास्त्रों का आदेश है कि इस मर्यादा को बनाए रखें, कि हम जाने। और ये एटिकेट्स है, इस एटिकेट्स को जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अगर ऐसा करने से क्या होगा कि हम अपना आयु, ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य सब जो है विनाश। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किस प्रकार से इंद्र वे जो है उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, और उन्होंने ये सभी हुए, उन्होंने अपना यश, अपना आयु, सब कुछ, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया।
गुरु का अपमान करने के कारण उनका सब नष्ट हो गया, क्योंकि असुरों ने उनका हाल बेहाल कर लिया, शुक्राचार्य ने जो। और हम देखते हैं कि बलि महाराज की कथा में भी किस प्रकार से जो है असुरों ने देवताओं को, क्योंकि देवताओं ने जो अपने गुरु का आदेश और उनको प्रसन्न नहीं, पर ये प्रश्न पूछा गया कि असुरों ने कैसे इतनी शक्ति हो गई। ऐसी हुई क्योंकि उन्होंने जो है अपने गुरु को प्रसन्न किया, और गुरु को प्रसन्न करने से जो है उनको इतनी शक्ति आई कि उन्होंने देवताओं को भी परास्त कर दिया। और ऐसे ही इंद्र और सब देवताओं ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, गुरु कभी बोले नहीं है। लेकिन अगर गुरु हमसे जो है खुश नहीं होंगे तो ये हो सकता। और ब्रह्मा जी ने देवताओं ने विचार किया, और इंद्र ने सोचा कि एक ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी ने कर दिया। The best of the demigods, unfortunately, because of your madness, तो ये पागलपन है, because of your madness resulting from material opulence, जब ऐश्वर्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, और फिर जो है ये जो है हमारे लिए हानिकारक हो सकता है अगर हमसे ऊंचे श्रेणी के भक्त, ब्राह्मण, वैष्णव और गुरु को के सामने अपना बड़ा जैसे कि नारद मुनि ने सोचा कि अरे बाप, मैंने तो कामदेव, शिव जी ने उनको कहा भी कि ये सब जाके ना विष्णु के सामने मत हो। और हम जानते क्या हुआ, बंदर बन। इसके लिए बंदरों के जैसे उछल कूद नहीं करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के सामने, गुरु के सामने, आचार्य के सामने, भगवान के सामने बंदर। तो ये ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि बिकॉज ऑफ मैडनेस रिजल्टिंग फ्रॉम योर मटीरियल यू फेल टू रिसीव बृहस्पति प्रॉपर्ली व्हेन ही केम टू योर सेल्फ। भगवान अपनी मर्यादा से देखते हैं, राजा को जरूरत नहीं है अगर वे आसन पे बैठे हैं तो उसको किसी को सम्मान देना, लेकिन जब गुरु, वैष्णव, ऋषि आते हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे भगवान नारद मुनि आए, भगवान तुरंत अपने आसन से उठकर श्री नारद मुनि जी को बिठाकर उनके चरण को धोए, सम्मान। परम पुरुषोत्तम, परम धाम भगवान, पर हम जैसे निम्न लोग अपने आप को ज्यादा समझ लेते हैं, कभी कभी अपराध करते हैं, और फिर हम जो है इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी हमें शिक्षण दे रहे हैं। Because you failed to receive Brihaspati properly when he came to your assembly, because he is aware of the Supreme Personality of God and fully in control of his senses, he is the best of Brahmanas. Therefore, it is very astonishing that you have
impudent, acted impudently towards him. Here Prabhupada used the word impertinently. Impertinently में आपको ज्यादा समझ कर आपने ये ऐसा कार्य किया, इसीलिए आप लोगों का शक्ति, बल, आयु, ऐश्वर्य सब कुछ तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जो देवताओं को उन्होंने डांटा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर, ये सब आप भूल गए। तो भगवान ने कहा, जैसे कि हम देखते हैं भगवद गीता में भी भगवान ने जो है अर्जुन को डांटा। भगवान ने कहा असोच मन्व सोच प्रज्ञावास गतासु न गतासु नानु सोचति पंडिता। तुम बड़ी पंडिताई के बाद जैसे बात कर रहे हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी जो है देवताओं को ये बताया कि आप लोगों ने जो है गुरु का ठीक से आदर नहीं किया, क्योंकि बृहस्पति जी इतने नम्र थे, इतने विद्वान थे, वे हमेशा इंद्र की राज्य में या इंद्र की सभा में आते जाते रहते थे, आते थे रहते थे, और हर दिन उनका दर्शन और हर दिन वे उनके साथ। तो उन्होंने इंद्र ने बृहस्पति को आम समझ लिया। इसको कहते took it for granted, गुरु को take it for granted. When Brihaspati entered the assembly of the demigod, they and the kings Indra took him for granted. Since he came every day, they thought he did not need to show respect. He was special respect. Familiarity breeds contempt. अंग्रेजी में कहते हैं गुरु के ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, भगवान के ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, दूर से दर्शन लेना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं कि एकदम नजदीक जाएंगे भगवान, हमको तो सबसे कब से सामने, लेकिन ये नहीं होता। जैसे दुर्योधन ने भी सोचा, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबको देख सकते हैं, और गुरु के कारण, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे को। गुरु जो है वो जो है दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वो दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। हम भागवत पढ़ेंगे, हम सब ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमें वो चक्षु नहीं है, वो जस्ट अक्षर है या कुछ वाक्य है और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें दिव्य ज्ञान को समझने के लिए गुरु की कृपा की जरूरत है, क्योंकि गुरु जो है हर एक वाक्य को उनके गुरु की कृपा से वो समझा सकता है, और उनका भाव क्या है? सेवा, गुरु की सेवा। तो ये परंपरा का पूरी परंपरा जो है यही सेवा। जैसे पहले भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त है वे सेवक है,
शुद्ध भक्त सेवक, वो दान देते हैं, चक्षु का दान देते हैं लोगों को भगवान का ये ज्ञान समझने के लिए। चक्षुदान दे, Guru gives spiritual insight to the disciple, and therefore the Guru should be considered his master life after. Under no circumstances should the Guru be respected, disrespected. Under no circumstances should the Guru be disrespected. But the demigods, being puffed up by material possession, they disrespected their Guru. कितनी बार, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते बार बार गुरु का प्रणाम, इतनी बार भी जब भी देखें हमें प्रणाम करो, ऑफर ऑब्जेक्शंस। और ये एटिकेट है कि बोलने से पहले हमें गुरु का को आदर दिखाना चाहिए। जैसे कि हर अभी हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं, में श्री सुत गोस्वामी जी जो है ये जो आदत दे रहे हैं कि गुरु वो आदत दे। श्री चैतन्य चरितामृत हम देखते हैं श्री कृष्ण दास कविराज जो सभी जो आचार्यों का कृपा लेकर बोल रहे मैं ये चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। तो गुरु का आदर जैसे कि प्रणाम मंत्र कहते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जो है गुरु के का गुणगान करना चाहिए, उनके कार्य का, उनके कार्य, उनको नहीं, उनके कार्य का। Just like you offer respect to your spiritual master, नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे, ये है उनका गुणगान, गौरवाणी प्रचारिणे सारस्वती देव। This is the activity of a spiritual master, that he is preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he is a disciple of Saraswati. Saraswati Thakur. He is the disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. This is proper glory, praise to the spiritual. तो ये डिसाइपल ये ध्यान रखे कि ये सब चीजें हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं। प्रभुपाद इज डिसाइपल ऑफ सरस्वती ठाकुर। नमस्ते सारस्वती, so we should pronounce it as सारस्वती, not सरस्वती, सारस्वती। क्यों not सरस्वती? सरस्वती is my spiritual master. प्रभुपाद जी कहते हैं सरस्वती I say, but he is my spiritual master. So his disciple is Saraswati. Because Prabhupada is the disciple of Saraswati Thakur, we address Prabhupada as Saraswati Deve Gauravani Pracha. These are the activities. What is the activities of your spiritual master? Simply preaching the message of Chaitanya.
that is his business. So इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें we cannot jump over the highest authority direct. That is not possible. That is not the etiquette or rules and regulation we have to do. Sri Rupa Goswami is also a nectar of devotion. Vande Rupa Sanatana Raghu Sri Jiva. We cannot jump over the high authority titles, not possible. तो दूसरी बात ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। तो ये तकनीकी को जानना, दिव्य ज्ञान की ये सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतएव उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास में ही उपस्थित है। जब एक सभा में सबसे ज्यादा विद्वान है, ज्यादा सीनियर और ज्यादा जो वरिष्ठ है, उनको पहले देना चाहिए, उनको ज्ञान बताने के लिए देना चाहिए और बोलना नहीं शुरू करना चाहिए जब तक उनका आदेश है। जब उनका आदेश है तब बोल सकते, उनके आदेश के बोल। तो ये बहुत सारे नियम है। एक सुंदर पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है, द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल। One should not impart spiritual instructions in the presence of a superior personality. अगर हमसे कोई superior है, जैसे बताया कि उम्र में, ज्ञान में या आध्यात्मिक प्रगति में हमसे आगे हैं, तो उनके सामने शिक्षा या प्रवचन या बोलना नहीं शुरू करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, पर हम जो है a disciple is one who has voluntarily agreed to be disciplined. इसका मतलब शिष्य, मतलब voluntarily agreed to be disciplined in austerity by the spiritual master. After initiation, the disciple should engage in tapasya, in devotional service. ऐसा नहीं कि अभी दीक्षा हो गया, और ऐसा ही है, होता है, दीक्षा से पहले सब कुछ करते हैं, फिर भूल जाते हैं सब, कैसे आए, किस परिस्थिति में थे, किस स्थिति में हो गए, बस अभी किसी की जरूरत नहीं। तो सबके पास ये बुक होगा या नहीं, लेकिन एक सुंदर पुस्तक है जिसको कहते हैं वैष्णव एटिकेट्स और क्या वैष्णव सदाचार। इस पुस्तक में अध्याय 4 में बताया गया है, और श्री रूप गोस्वामी भी
अपने उपदेश अमृत में बताते हैं कि कैसे हमें अनेक अनेक श्रेणियों के भक्तों के साथ हमें बर्ताव करना चाहिए। वो बताए कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, किस प्रकार से हमें उनके साथ डीलिंग्स करना है। तो ये चैप्टर है डीलिंग विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटी, 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। Sri Rupa Goswami, Nectar of Instruction, said that one should mentally honor the devotee who chants the holy name. पहला श्रेणी, जो कोई भी हरि नाम लेता है उनको आदर करना, मन में आदर। One should offer humble obeisance to the devotee who has undergone spiritual initiation. And faithfully serve a pure devotee who has advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. तो ये उत्तम अधिकारी को क्या करना है? उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना। डीलिंग विद द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के साथ हमारा किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो दीक्षा तो ली, अभी गुरु के साथ। One should humble oneself submissively and render service to the spiritual master. One should take the orders of the guru as one's life and soul. गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिय आख्या, आरना कोरिय माने आशा। गुरु की, जिस प्रकार से हम प्रभुपाद जी गुरु के आदेश को पालन करना। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश एक ही बार, बहुत बार नहीं मिले प्रभुपाद जी ने, फिर भी उन्होंने उनको कहा कि श्री चैतन्य प्रभु का ये संदेश पाश्चात्य देश में का प्रचार। और प्रभुपाद जी ने क्या, सभी जो आप अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, आप ये सब जो है का अंग्रेजी में अनुवाद करो और प्रचार, उसको पकड़ के। रामायण में हम सबरी का देखते हैं, उन्होंने कितना सब्र किया, गुरु के आदेश का पालन को हमें आत्मसात करके उसको पालन करना। तब जो है सफलता। जैसे कि हम देखते हैं संदीप पनी मुनि भी वे उस आश्रम में थे, गुरु के आश्रम में जब थे, तब उनके गुरु जो है उम्र होने के कारण वे बहुत बुरे हो गए, वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं सकते थे। वो बुढ़ापा, ओल्ड एज, वो जो है थोड़े बहुत कमजोर और कुछ कर नहीं पा रहे। तो बहुत सारे शिष्य थे उनके आश्रम। जब उन्होंने देखा कि गुरु की ये हाल है तो सब लोग भाग गए, बोले अरे क्या अभी इनके साथ क्या रहा, सब कुछ पाया फिर भाग। पर संदीपनी मुनि जो है उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से, प्रेम से उनकी सेवा की, निजी सेवा, उनको नहलाना, उनको साफ करना, उनको भोजन खिलाना, उनका सफाई करना, इस प्रकार से वे सेवा करते। और गुरु प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान आपके शिष्य के रूप में आपको पाए, क्योंकि आपने शिष्य का
पूर्णतया से पालन किया, तो इसीलिए और हम देखते हैं कि बाद में संदीपनी मुनि किस प्रकार से भगवान के गुरु बने। In the presence of the guru, one should not take one's own disciple. अभी बहुत प्रचार कर रहे हैं, सब लोग गुरु गुरु मानते हैं किसी भक्त को, तो सब आते बोले हमको आपको गुरु बनाना है। पर ये नहीं है, ये नियम नहीं है। जब तक गुरु है तब तक को एक शिष्य को कोई शिष्य स्वीकार नहीं करता। The physical presence of the etiquette. In the presence of the guru, one should not take one's own disciples. One should simply obey the instructions of the guru and should not question. We should not disobey the instructions thinking that we know his real inner feeling. अभी एक तर्क वितर्क एक्चुअली ही मेंढे, क्योंकि अपना ही चलाना है। तो जब गुरु बताते हैं करना है तो करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन। दूसरा सावधान, वन शुड नेवर इंस्ट्रक्ट वंस गुरु। अभी गुरु के गुरु बनने का कोशिश नहीं। But अगर किसी को even if one wants to present something to one's guru, thinking that this information may be helpful, one should always present it in a very humble spirit. ऐसा नहीं कि अगर ऐसा लगता है कि हाँ गुरु को ये बात बताना है तो बहुत नम्रता से, विनीत भाव से गुरु को कि ये जो है अच्छा होगा, ये करने से मदद होगी गुरु को, तो फिर उनको इस नम्रता से बताना चाहिए। लेकिन हम सावधान रहना है कि गुरु को शिक्षण देना शुरू नहीं करना, और गुरु के सामने पाठ पढ़ना नहीं करना चाहिए। ये अपराध, ये मर्यादा को तोड़ती है। One should never argue with one spiritual master. आर्ग्यूमेंट नहीं करना, तर्क वितर्क नहीं करना गुरु के सामने। उनके जो कहते हैं सुनना। One should never present one's qualification to the guru and should always remain in a very humble position. गुरु के सामने अपना बड़ापन दिखाना ये नहीं करना चाहिए कि हम तो इतने बड़े ग्रेजुएट है या बड़े बिजनेसमैन है या हम प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या जो भी है। गुरु के सामने we are not interested, not good। तो गुरु के सामने one should never present one's qualification to the guru and should always remain in very humble। जैसे कि हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी इतने बड़े नवाब हुसैन शाह के राज्य में वे इतने बड़े मंत्री थे, उनके पास इतना धन था, इतना ऐश्वर्य था, पर श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने हम तो बहुत नीच, हमें कोई ज्ञान नहीं, हमें कोई गुण नहीं, आप ही हमें ज्ञान। तो अपना जो कुछ भी ये भौतिक ज्ञान है, भौतिक ये है, हमें गुरु के सामने क्लीन स्लेट के सामने जाना। क्लीन स्लेट मतलब क्या बोलते हैं? एक कोरा कागज जैसे, इसमें कुछ लिखना और गुरु को लिखने में मुश्किल।
One should never sit on the same level as the spiritual master unless one receives his permission. गुरु की ऊंची जगह पे, गुरु से ऊंचा जगह पे नहीं बैठना जब तक गुरु आदेश न दे। कोशिश करना चाहिए। गुरु देखेगा अच्छा आपको तकलीफ हो रहा है, ठीक है ऊपर बैठ। अभी तो पहले ही सब लोग गुरु आने से पहले ही चेयर कहाँ है, सब चेयर ढूंढते रहते और फिर चेयर पे ही रह जाते और अंत में व्हील चेयर। अभी थोड़ा सा दर्द होने लगता है हम बैठना बंद कर देते, फिर वो तो अकड़ ही जाएगा, हमेशा जो है वैसे ही हो जाए। तो ये जरूरी है कि देखें कि अभी भी छोटे बच्चे भी आके चेयर पे बैठने का शुरू कर और कोई कहता भी नहीं, और उनको कहेंगे तो बुरा लगता है। जमीन पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। गुरु के सामने एटलीस्ट, ठीक है घर में या जिसमें हो, फिर भी ये एटिकेट है फॉलो करना बहुत। और घर से माता पिता को रिस्पेक्ट ऐसे ही देना चाहिए क्योंकि वे ही पहले गुरु है। उनके सामने हमें हमेशा सेवा के भाव से, क्योंकि गुरु भी एक प्रकार से पिता है, वे हमें डांटते हैं तो हमारे अच्छाई के लिए। आजकल माता पिता डांटते हैं तो सीधा क्या चाइल्ड अब्यूज, तो अभी डरते भी है चाइल्ड अब्यूज। और कहाँ जा रहा है ये जगत। तो one should not never sit on the same level as a spiritual master. Just like Lord Krishna is non-different from his name or picture, similarly there is no difference between the spiritual master and his name and picture. Hence one should keep pictures of Guru and Krishna at proper place. भगवान और गुरु, भगवान और भगवान के नाम में और भगवान के फोटो में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से गुरु और गुरु के फोटो में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उसे अच्छी स्थान पे रखना चाहिए। Dealings with seniors. Within a Vaishnava tradition, it is important expression of our humility to respect those who are in a senior position than ourselves. तो ये वैष्णव सदाचार है कि जो हमसे सीनियर है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ही, जब हम किसी को आदर करते हैं तो वो जो है, जब हम आदर देते हैं वो हमारी महानता बढ़ाता है। जिसको आदर करते हैं उसका नहीं, हमारी महानता बढ़ती है। और ऐसे करने से जो है, रिस्पेक्ट देने से, रिस्पेक्टफुली बात करने से, रिस्पेक्ट करना है सीनियर को, उससे जो है हम कृपा पा सकते। In the chain of seniority, the senior most Vaishnava is the Guru, who is respected as a representative of God, so he must be given the same respect as Krishna himself. जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्र। साक्षात भगवान, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। One is worshipable Lord, आराध्य भगवान, और दूसरा है वर्शिप, गुरु की वर्शिप। पर गुरु अपने आप को भगवान नहीं समझने लगता। वो क्या करता है, अब जब हम गुरु को
को पूजा करते हैं तो वो सीधा वो जो हम उनका जो भी हम उनको मिलता है वो सीधा अपने गुरु और गुरु परंपरा के द्वारा वे जो है भगवान तक वो पहुंचा देता है, वो अपने लिए नहीं रखता. So first is Guru. Next are sannyasis. Among the sannyasis themselves, seniority is considered on the basis of who has taken sannyas initiation earlier. All sannyasis should be offered respectful obeisances, particularly when one sees them in the day. तो पहला जैसे ही हम देखते हैं सन्यासी के सामने हमें प्रणाम करना है, साष्टांग नमस्कार करना है. और वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. Even Mayavadi sannyasis should be given proper respect, although one should not associate with them. अगर मायावादी सन्यासी भी कोई भी सन्यासी है उनको आदर देना बहुत जरूरी है. Next are the Guru God brothers. They should be respected as one respects the spiritual master. तो गुरु भाइयों के साथ कैसे आदान प्रदान, गुरु भाइयों के साथ भी ये रिस्पेक्ट रखना चाहिए. One who has undergone Brahmin Diksha should be respected. Again, seniority in determined on the basis of who has been initiated earlier. तो ब्राह्मण दीक्षा जिसने लिया है उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, पर जिसने उससे सीनियर अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति है तो उनको पहले आदर करना चाहिए. Devotees who have accepted Diksha before us should be given due respect. जो हमसे पहले दीक्षा लिए हैं उनको भी हमें सम्मान देना है. Special respect must be offered to the devotees who are senior in age. उम्र में जो है भक्त उनको हमें रिस्पेक्ट देना है. One should not instruct another person in the presence of the senior Vaishnava without first receiving his permission. गुरु के सामने दूसरों या कोई सीनियर वैष्णवों के सामने दूसरों को प्रचार करना शुरू नहीं करना चाहिए, आदेश देना शुरू नहीं करना. ऐसा है, ये जो है गलतियां होती है. कोई वो आदर्श वैष्णव बैठा है और कोई प्रचार चालू है तो सब अपना अपना ये बना देते, पूरा हच पच की हमको बोल हम भी बोल हम भी बोल. ये अपराध है, ऐसा नहीं करना जब तक बताया नहीं जाए. ये नहीं करना चाहिए. Without first receiving the permission, one should not instruct another person in the presence of a senior Vaishnava. When ghee lamp is being offered, ये सब मर्यादा है. इस मर्यादा से जो है तो ज्ञान सबको है, तो अभी सब गुरु बनने जाएंगे तो फिर कैसे सब चलेगा. सबको गुरु बनना है ऐसे नहीं होता. और श्री प्रभुपाद जी में ये ध्यान रखना है कि जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे कि मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा देखते हैं. हाँ, गुरु बनने से सब लोग कितना उनको बाउ डाउन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं. क्यों ना मुझे भी मिलना, मैं तो इतना, मुझे कौन जानेगा, मुझे कौन, ये नहीं करना चाहिए. गुरु बनना मतलब एक सेवक, और सेवा के भाव से ही जो है गुरु जो है प्रचार करता है. When ghee lamp is being offered to devotees after आरती, seniority must be taken into account. सब कुछ जब घी लैम्प ऑफर होता है तो सीनियर को पहले करना चाहिए, देखना चाहिए. अभी ये लेके जा रहे सबको आरती दिखा रहे तो किसको पहले, सीनियर को पहले. से कृपा, ये कृपा, ये रिस्पेक्ट है. फूल बांटते हैं तो पहले फूल किसको देना, प्रसाद बांटते हैं तो प्रसाद किससे शुरू करना है. जैसे कि घर में बुलाते हैं वैष्णवों को तो पहले जो है
मेन वैष्णव जो है उनको उनको रिस्पेक्ट। गुरु आते तो पहले गुरु, ऐसे नहीं कि गुरु बैठे हैं और वहां से प्रसाद चालू है। सब लोग एक बार महाराज ने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे बोला गोकुलानंदा में, भाई स्टार्टेड का प्रसाद, वो सब लोग उठ के भाग के चले गए प्रसाद। गुरु बैठ के यहाँ बोल रहे हैं और वहां जाके सब लोग प्रसाद। जैसे प्रशंसा भी, गुरु गुरु की प्रशंसा चापरूसी बड़ा चढ़ा के उनका ये इससे प्रसन्न नहीं होते। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं, जैसे कि इस बुक में भी मैंने पढ़ा, सेवा और शरणागति, भक्ति में उनके आदेशों को पालन करने से जो है गुरु प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं कि उनको प्रेज करते रहो। एक बार मुझे उस वैसे भी महाराज ने डांटा। हमने एक गोकुलानंदा मेला में हमारा जो इतने सारे 25वां जो सालगिरह था, तब हमने वो एक फिल्म बनाई थी कि कितने कब से शुरू हुआ और कितनी बार महाराज आए थे, हर एक मेला में उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये सब ऐसा बनाया। मैं बैठी थी महाराज के चरणों में, महाराज ने मुझे बोला, कृष्णा माई, you have put too many images of me in this. No, you should not do that. I said, I'm sorry. महाराज तुरंत, गुरु को तुरंत अपने शिष्य को रोक देना चाहिए, तुरंत, नहीं तो वो तो चलेंगे, गुरु को एकदम चने के झाड़ पर चला देंगे और फिर वो गुरु का पतन हो सकता है। गुरु भी हमेशा सावधान रहता है। तो अननेसेसरी, अगर गुरु को प्रसन्न करना है या गुरु को यश देना है तो उनके आदेशों को पालन करके, सेवा करके, भक्ति में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वही उनका जो है यश है, वही उसको प्रसन्न कर सकता है। ये बाकी की चीज बोल बोल के, बोल बच्चन नहीं बनना। गुरु के सामने बोलते रहो, आपके कारण, आप ही आप, लेकिन करने को कुछ नहीं, तो कारण है तो करो, नहीं करते। गुरु के सामने बोलते आपके कारण से हम अभी सब नष्ट हो गया हमारे, लेकिन अभी भी ऐसे ही ऐसे है, दीक्षा नहीं ले ले, माला नहीं कर रहे, हर बार गुरु अपने लेक्चर में बोल रहे हैं माला करो, माला करो, माला करो, लेकिन माला का नाम ही नहीं है। सिर्फ गुरु के सिर के ऊपर और गले के अंदर माला डालने का ही बात चलता रहता, माला घुमाने का काम ही नहीं। जब ये अगर गुरु को पसंद करना है कि तो यही बता, ये नहीं सामने जाके हम तो ये करते हैं यहाँ। तो ये जो तो dealings with God brothers should call one another as Prabhu. One should, however, not try to become Prabhu because we have been so addressed. One should simply remain as servants and accept others as Prabhu. We are servants of our God brothers, and according to a particular level of God brothers, we must serve him accordingly. अभी गुरु भाइयों के बीच में भी जो सीनियर गुरु भाई है उनका सेवा करना जरूरी है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। From our senior guru or God brothers, we should inquire submissively, carry out the instructions, and aspire to be their obedient servant. गुरु तो दूर की बात है ना, हम किसके साथ हमारा संग रह रहा है? गुरु भाइयों के साथ ना, या वैष्णवों के साथ। तो ये भावना हमें वैष्णवों के साथ भी रखना है, गुरु भाइयों के साथ भी रखना है। To those who are equal, we should serve them by becoming friends and assisting them and encouraging them. To those who are junior to us, we should serve them by guiding them, directing them, encouraging them, and enlightening them.
When we meet another God brother, we should bow down and offer prayers. Vancha kalpatarobhyascha kripasindhuve vacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo. तुरंत जब हम किसी वैष्णव या गुरु भाई को देखते पहला यही होना चाहिए, बाव डाउन, नीचे झुक के, वंचा वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ये रीति हम अपना रहे हैं। ये रीति इसीलिए क्योंकि ये जरूरी है। हर क्लास के बाद या जब भी हम मिलते हैं, पहले तो कितना होता था, 10 बार बाव डाउन करते रहते, बाव, अरे ये आ गया चलो उसको बाव डाउन, अरे ये आगे चलो बाव डाउन बाव डाउन बाव डाउन बाव डाउन ही चलता था। आज तो टेक इट फॉर ग्रांटेड, जैसे कि बृहस्पति आते जाते थे तो उन्होंने सोचा ये आम है, उनको आम सोच के इंद्र ने उनका अपमानित किया। तो इसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। We should never accept a God brother as servant unless we have the permission or the order of the spiritual master. अपने गुरु भाइयों गुरु बहनों से सेवा हमें नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए सेवा। तो अभी गुरु भाई तो छोड़ो, गुरु को भी अपना सेवा में लगा देते हैं कि ऐसा काम करो वैसा काम, और हमें एक दूसरों का सेवा नहीं, हमें पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए, रहना चाहिए। We should never allow, say, familiarity breeds contempt to enter into the relation between devotees. Dealing between devotees should be respectful and without offense and duplicitousness. Should not have duplicity. Devotees must not address one another by their karmi name. अभी वो जटिला राधिका ने डांटा, अभी वो सबको बोलना है, हमने दीक्षा लिए उदरंगा देवी दासी, पूरा नाम रखो, तब से उदरंगा माता जी पूरा नाम रखो, सत्यभामा प्रेमिका देवी दासी, तब से सत्यभामा प्रेमिका, ये है कर्मी नेम से नहीं। अभी कर्म दीक्षा लिया तो कर्मी नेम डाल रहे, ऐसा नहीं। One should not praise oneself or boast one's achievements or qualifications to other devotees. दूसरों के सामने अपना बड़ापन नहीं दिखाना, अपनी भक्ति का यश नहीं दिखाना चाहिए। One should know that actually one has no qualification. Whatever we are able to do is simply due to the mercy of Guru and Vaishnava. अगर हम कुछ कर पाते हैं तो सिर्फ गुरु और वैष्णव। जैसे कि हनुमान जी गए, उन्होंने कभी नहीं सोचा हमने किया, वो श्री राम जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से हम जो है पार कर। If a god brother or god sister is undergoing some difficulties on account of sickness in the family or in emotional turmoil due to some reason, one must help in word and deed, because a friend in need is a friend indeed. The bonds between devotees will be tested at the time of difficulty. If a devotee has strayed away from devotional service and has not been in the association of devotees for a considerable period, he or she must not be chastised for being in Maya or reprimanded in a way that will punish him or her further away from the lotus feet of the spiritual master. One must offer love, encouragement, and friendship and make him or her feel once again at home in the company of devotees. So बहुत सारा है यहाँ पे। आज हमने इतना जो गुरु के साथ और वैष्णवों के साथ कैसे हमारा व्यवहार रहना चाहिए उसके विषय में चर्चा की। और ये जो है मर्यादा व्यतिक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि भगवान के सामने किसी और की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।
भगवान के मंदिर में रहकर किसी और की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान की मंदिर में रहकर गुरु की चरण को नहीं छूना चाहिए। और इसी प्रकार से गुरु के सामने दूसरों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, यह अपराध है। अगर प्रशंसा करना है तो डायरेक्टली कह सकते, लेकिन सबके सामने गुरु रहते हुए जो उनसे दीक्षा ली है उनको प्रशंसा करना, या दूसरे गुरु या दूसरे संस्था या दूसरा कुछ उनके सामने प्रशंसा करना, ये नहीं करना चाहिए। और वैसे ही सीनियर वैष्णवों के सामने जो है जरूरत से ज्यादा किसी और का प्रशंसा नहीं करना। अभी तुम किसी के क्लास में बैठे हो, बोले कि अरे उनका क्लास तो इतना अच्छा देते हैं, इतना अच्छा, गुरु के सामने जाके ये अपराध है, उससे कृपा कट हो जाती है। कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वैष्णव है, नम्र है, वो समझते ये क्या कम बुद्धि वाला व्यक्ति, क्या उसको क्या समझा है, उसको कुछ एटिकेट्स मालूम नहीं है, छोड़ो। मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए, सत्ता, आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, जल्दी से जाके गद्दी में बैठने का, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के आदेश के अनुसार। जब गुरु आदेश देता है प्रचार करो, या वे जो कहते हैं कि कार्य करो, तब जो है वो सफलता पाएंगे, नहीं तो नहीं। अपने आप को सेल्फ गुरु, जैसे बहुत है आजकल सेल्फ गुरु जो है, सूडो गुरु, यहाँ पे बताया है, छन्न गुरु के लिए डिटाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्।